Exercise 3.5 question number 3. Find the value of a from the following equations. हमने अब a की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशंस भी गिवन है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं. log 6 बेस 2 log 7 बेस 2 इज इक्वल टू log a बेस 2 और हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे देखें ये आपस में ऐड है ये दोनों, तो हम प्रोडक्ट वाली रूल्स अप्लाई करेंगे. log बेस 2 6 मल्टीप्लाई 7 विच इज इक्वल टू log 2a और जब 7 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 42 विच इज इक्वल टू log 2a. अब यहाँ पे आप देखें log a बेस 2 बराबर है log 42 बेस 2 के, कब? जब हमारे पास a इज इक्वल टू 42 के बराबर हो. तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 42. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट नंबर 2 है. log a बेस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू log 5 अंडर रूट 3 प्लस log 8 अंडर रूट 3 माइनस log 2 अंडर रूट 3. तो पहले हम लिख लेंगे log बेस 3 a विच इज इक्वल टू, ये नंबर आप देखें तो ये आपस में क्या है, ऐड है, तो हम इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. तो log 5 मल्टीप्लाई 8 और बेस आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस log 2 बेस 3. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log अंडर रूट 3a विच इज इक्वल टू log बेस 3 और ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 और 8 तो हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस log 2 बेस 3. यहाँ से log बेस 3a विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें तो ये दो नंबर आपस में माइनस हो चुके हैं, तो हम डिवीजन वाली रूल्स अप्लाई करेंगे. log 40 डिवाइडेड बाई 2 और बेस हमारे पास अंडर रूट 2 है, तो इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा log a बेस 3 विच इज इक्वल टू log 20 बेस अंडर रूट 3. तो यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में बराबर है, कब बराबर है? जब a हमारे पास 20 हो. तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 20 ड्यू टू कंपैरिजन. जब हम इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं तब a हमारे पास 20 आ जाता है. पार्ट नंबर 3 इसके अंदर है log r बेस 7 डिवाइडेड बाई log t बेस 7 विच इज इक्वल टू log r बेस a. तो इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे. हमने एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी कि log m बेस a एंड log n बेस m विच इज इक्वल टू log n बेस a. जब हमारे पास यहाँ ये वाला नंबर इस नंबर के बराबर हो, फिर हम इसको लिखते हैं log a और n, ये आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो हमारे पास a और n के टर्म में ये आ जाता है. तो इस केस में आप देखें ये डिवाइड है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हम लिखें, अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं log n बेस m, ये हमारे पास log n बेस m आ गया विच इज इक्वल टू log n बेस a डिवाइडेड बाई, और ये नंबर इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log m बेस a. तो यहाँ पे आप देखें अगर इसी केस के अंदर ये देखें n हमारे पास इस यहाँ पर क्या है, r है, तो n हमारे पास r है, m हमारे पास t है और a हमारे पास क्या है 7. तो जब हम यहाँ पे पुट करते हैं l log n की जगह r, m की जगह t विच इज इक्वल टू log n की जगह r बेस a. अब a क्या चीज़ है यहाँ पर 7 हमारे गिवन क्वेश्चन के अंदर, log m क्या चीज़ है t बेस a विच इज इक्वल टू 7. तो हमारे पास ये साइड आ गया, हम एग्जैक्टली हमारे पास ये आ गया. तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये हमारे पास क्या बन जाता है, log, ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल हो जाता है log r बेस t
विच इज़ इक्वल टू लॉग आर बेस ए। ये दोनों आपस में बराबर है। कब बराबर है? जब a हमारे पास t के बराबर हो। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई। फॉर्ट नंबर 4 हमारे पास है log 25 बेस 6 माइनस log 5 बेस 6 इज इक्वल टू log a बेस 6। तो हमारे पास हम इस पे ये देखें आपस में माइनस है, तो हम इस पे डिवीजन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 25 डिवाइडेड बाई 5 बेस 6 विच इज़ इक्वल टू log a बेस 6। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 log 5 बेस 6 विच इज़ इक्वल टू log a बेस 6। ये दोनों कब बराबर है? जब हमारे पास a विच इज़ इक्वल टू 5। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5।